अगर उनका जीवन व्यवस्थित नहीं है तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है। ऐसे ही क्रोध की एक बहुत कथा कही है, प्रसंग कही है आपके सामने मैं रख रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज जाए सुनने का प्रयास करना। एक बालक के पिताजी स्वर्गवासी हो गए, घर में माताजी बची। बेटा बड़ा होनहार था, खराब नहीं था, बहुत होनहार था, माताजी की सेवा करता था। लेकिन एक दिन परिस्थिति विपरीत हो गई। मां रोजाना समझाया करती थी, बेटा तुम जा रहे हो, एक बढ़िया सी दुकान थी, दुकान पर भी बेटा बैठता था, तो अच्छा कमाता भी था, अच्छा व्यवहार भी था, लेकिन मां रोजाना समझाती थी बैठ करके। अब वो पता नहीं किस परिस्थिति में बाहर से आया होगा, जब मां ने उसे समझाया या कुछ पूछताछ कर लिया, एक दिन उसे बड़ा क्रोध आ गया, मां पर ही क्रोध आ गया। थोड़ी देर के लिए ऐसा देखने में लग रहा था कि ये भूल ही गया कि इसकी मां है। उसके शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि मां को शायद ये मां का एहसास नहीं है इसको, और बड़ा नाराज हो गया। शायद मां ने कुछ कह दिया होगा कि मां तू रात दिन मुझे ताने देती रहती है कि तूने ये, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और कितना कर्जा हो गया मां तुम्हारा, उसे आज तुम चुकता कर लो। मैं तंग आ गया बहुत, ना तुम्हारे पास रहने के मन करता है, ना तुम्हारे पास तुम्हारी सुनने को मन करता है, आज तुम कर्जा वसूल लो अपना, कितना है तुम्हारा। अब ऐसी बात मां बेटे से सुने तो मां को अंदर ही अंदर कितना कष्ट होगा। उन्हें तो आगे पीछे की सब याद आ रही होगी, ये मेरा भविष्य है, मेरे पास कोई भी नहीं है, इसके पिताजी भी नहीं रहे, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे विचार आ रहे होंगे। लेकिन चूंकि बालक ने क्रोध में ये बात कह दी तो मां को कष्ट तो बहुत हुआ, गुस्सा मां को भी बहुत आया, लेकिन मां है। अब ये मां, पिताजी, गुरुजी कहते हैं ना, जितने बड़े होते हैं उतना धैर्य भी उनके पास रहता ही होगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो मां ने बड़े धैर्य से कहा, हाथ पकड़ करके उसका बैठा लिया और तब बताया, अच्छा जब कर्ज की बात कह रहा है तो कर्ज आज इतना बड़ा हो गया, मेरा कर्ज उतार सकता है, तो आज तू एक काम कर। करेगा? बोले हाँ करूंगा आज, तो मैं बताओ तू। बोले अच्छा एक काम कर, आज केवल आज की रात तू अपने कक्ष में नहीं सोएगा, मेरे कक्ष में सोएगा, केवल आज इतना कर ले। बोले ठीक है, ठीक है। बेड पर सो गया। अब आप जानते हो बेड तो 6 फीट चौड़ा होता है ना, माँ बेटे दोनों बेड पर सो जाते हैं। और चूंकि माँ को तो बहुत सारे प्रयोग ऐसे जीवन के थे, अच्छे बुरे अनुभव थे, ये जो बड़े होते हैं ना, गुरुजी हो, माताजी, पिताजी, बहुत अनुभव करके तो आपके सामने जाते हैं और अपने अनुभव को आपके सामने रखते हैं। अब ये अलग बात है कि आप कमर झुका लो, ना सुनो, तो ये आपका दोष है। तो माँ को बड़ा अनुभव था, माँ ने सोचा मैं हार तो गई, लेकिन एक प्रयोग और करती हूँ। आज तो जब बेटा सोया, उसे नींद आ गई, तो माँ ने कहा बेटा, अब जाड़े बड़े भयंकर थे, बेटा जरा एक गिलास पानी ला दे, मुझे बहुत प्यास लग रही। आज्ञाकारी था, बहुत अच्छा था, क्रोध के वशीभूत उसने ये बात कह दी होगी। पानी लाया, बड़े प्यार से दोनों हाथों से जैसे देते हैं आदर से ही जल दिया। माँ ने एक घूंट पिया, और माँ ने, क्योंकि माँ थी, कुछ बूढ़ी भी होगी, कुछ जान के प्रयोग भी कर रही थी, जहां वो सोया था उसके ऊपर वो गिलास गिर गया, पानी उसके बिस्तर पर गिर गया। उसने कहा माँ तुमने क्या कर दिया ये, अब मैं कहां सोऊंगा? बोले यही सो जा बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर को सो जा, यही कोई दिक्कत नहीं है, अब तो गिर ही गया मेरे से, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। घंटों तो नींद नहीं आई होगी, फिर नींद आई। अब माँ तो आज उसे सीख देना चाहती थी। दोबारा जब वो सोया, माँ ने सोआ, खराटे भरने लगा, नींद आने लगी, फिर हाथ लगाया, बेटा जरा उठ तो सही, मुझे तो प्यास लगी है। बोले माँ तुम परेशान कर रही हो, एक घूंट पानी तब पिया था तुमने, गिरा दिया था, फिर तुम्हें प्यास लग रही, क्या खाया है तुमने? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे प्यास लग रही है, पानी ला कर दे। तो बड़े गुस्से में आपको स्थिति नहीं बिगाड़नी चाहिए थी। इमरजेंसी कॉल उठने के बाद गंभीर बात में गंभीर स्थिति चाहिए, हंसी की बात में हंसी चाहिए।
अगर आप इस समय हंसोगे तो मेरी बात का आप पर कोई असर नहीं होगा, खाली रह जाओगे। उठा और उठ करके क्या किया उसने, थोड़ा सा चेहरे पर आवेश लाया, मां के प्रति थोड़ा सा अनादर का भाव सा दिखाई दिया। परेशान कर रही हो, बिस्तर भी गिरा दिया, फिर दोबारा तुम्हें प्यास लगने लगी। बोले बेटा कोई बात नहीं। अब मां को तो सीख देनी थी, मां ने तो संकल्प ले रखा था। पानी थोड़ा सा पिया, फिर हाथ कांपा, फिर गिलास बिस्तर पे गिरा, बिस्तर और ज्यादा भीग गया। उन्होंने कहा बस ये कर रखा तुमने तो आज काम, बस मेरे लिए तो तुम बिल्कुल चाहती नहीं मैं आराम करूं। बोले बेटा कोई बात नहीं, लेट जा, थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, मैं क्या करूं, थोड़ा इधर को हो जा। बोले ऐसे कैसे हो जाऊं, अब जैसे तैसे फिर वो सोया होगा, जैसे भी उसकी परिस्थिति रही हो। अब 2 घंटे में नींद आई, 1 घंटे में नहीं आई उसे। मां ने फिर देखा खर्राटे भरने लगा। मां ने फिर प्यार से कहा बेटा जरा उठ तो सही, मुझे पता नहीं क्या हो गया, आज बहुत प्यास लग रही, थोड़ी सा पानी और ला दे। बोले मां मैं नहीं ला रहा पानी वानी, अब मुझे वैसी नींद नहीं आ रही, सारी रात खराब कर दी मैंने। बोले बेटा ला दे, एक बार और ला दे। बोला एक ही बार लाऊंगा बस उठा, पानी लाया, पानी ला करके एक हाथ तो पीछे कर लिया, एक हाथ से पकड़ाया गुस्से में लो, और जैसे ही पानी दे रहा था मां ने सोचा इस बार पकड़ी मत, अब वो गिलास पे बैठ पे सारा गिर गया। अब गिर गया तो उसने गिलास भी नहीं उठाया और बोला ले अब मैं नहीं सो रहा यहां, बस अब मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। तो तुमने तो सारा बिस्तर मेरा गिला कर दिया। अब जिस समय वो गुस्से में जा रहा था, मां ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बैठा लिया। बेटा एक बात तो सुन ले, तू चला जा अपने कमरे में, जरूर चला जा, और कभी बताइए जाए मेरे कमरे में, कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन एक बात सुनता जा। अब ये कमर खींच के सुनने की बात है, हंसी की नहीं है ये बात। मां ने कहा आंसू लेकर के आंख में, बेटा एक बात बता, 2-3 बार तू पानी लाया और तेरा बिस्तर गीला हो गया और मैंने तुझे सोने को कहा, मां तेरा बुरा तो चाहती नहीं है, लेकिन जरा विचार तो कर, जब तू छोटा था ये तो पानी है शुद्ध जो तेरे बिस्तर पे गिरा है, तू तो कितनी बार एक रात में सुसु करता था, लौशंका करता था, उसमें कितनी बदबू आती होगी, और मैं सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी, कितनी रातें ऐसे मैंने बिताई होंगी, वर्षों ऐसा बीता होगा, एकदम तो तू बड़ा हो नहीं गया। और अब आज तू मेरे कर्ज उतारने की बात कह रहा था कि मां तेरा कर्ज उतार दूंगा मैं, आज बता क्या कर्ज है। तो बेटे मेरा कर्ज उतार देगा, ये वही तो एक रात ही नहीं झिली तेरे से। तो भैया बहनों, क्रोध आना, क्षणिक क्रोध आना, यह स्वाभाविक है, सबको आ सकता है, और जितनी जिसके शरीर में जान कम होती है उसे क्रोध उतना ज्यादा आता है। लेकिन अगर जरा सा विचार किया जाए, मां कौन है, पिताजी कौन है, हम कौन हैं, गुरुजी कौन है, और ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अगर इसका विचार कर लिया जाए तो मैं समझता हूं न आवेश आएगा, न गलतियां होंगी, न परिणाम खराब होगा, न आप अनुशासनहीन होगे। कोई भी बालक ऐसा नहीं होगा जो अपने सदमार्ग से विचलित हो जाए, बशर्ते उसे ये सारी चीजें याद रहे। तो भैया बहनों, मैं चाहता हूं आप सब अच्छे काम में लगे हो, अच्छे मन से लगिए और हर काम का अच्छा अर्थ निकालिए। कोई किसी का कर्ज इस जीवन में उतार नहीं सकता। ये कर्तव्य बोध वाले जो कर्ज है, ये कर्ज नहीं है, ये हमारे फर्ज है, ये हमारे कर्तव्य है। इसे हम किसी भी अमूल्य राशि से, किसी भी कीमती राशि से हम चुका नहीं सकते। इसलिए चुकाने की कभी बात भी मत सोचना, बस एक ही बात सोचना कि हमारा कर्तव्य क्या है, इनके प्रति हम कितना आदर भाव कर सकते हैं, माँ बाप के प्रति, गुरु जी के प्रति हम कैसा आज्ञा पालन कर सकते हैं, क्योंकि इन सब अच्छी बातों से भविष्य तो आपका ही अच्छा होना है अंतोगत्वा, तो उसे क्यों बिगाड़ना। इन बातों का विचार करते हुए अपने काम में लगेंगे